हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। इससे पहले हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में बोला जाता है युग्मक जनन। ठीक है, देखिए, जब गैमेटोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो इसमें दो शब्द हमारे सामने निकल के आते हैं। एक आता है जेनेसिस और एक आता है गैमेटो। गैमेटो जो शब्द है वो निकला है गैमेट से, ठीक है, और जेनेसिस जो शब्द है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि हम इसका एक अर्थ निकालें तो इसका मतलब निकलता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, आपका गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, हमारा ये रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन चल रहा है और हमने देखा कि मेल और फीमेल दो जेंडर होते हैं। ठीक है, दो तरह के हम कहें जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल के पास जो गैमेट बनेंगे वो अलग होगा और फीमेल का जो गैमेट होगा वो अलग होगा। यदि हम मेल के गैमेट की बात करें तो वो होता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल के गैमेट की बात करें तो वो होता है एग या फिर ओवम। ठीक है, अब देखिए, गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा और मेल का गैमेट स्पर्म और फीमेल का गैमेट एग या ओवम। तो इसी तरीके से शब्द निकलेगा हमारे पास, स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होगा उसे अपन कहेंगे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसी तरीके से एग या ओवम के जो फॉर्मेशन होगा उसे अपन कहेंगे oogenesis। आप इसमें दो शब्द देख पा रहे हैं, इसमें है स्पर्म्स जेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इसी तरीके से oogenesis यानी कि ओवम या फिर एग का जो फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। ठीक है, और इसी तरीके से फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो आपके क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं। ये हमने किसके अंदर पढ़े, आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर पढ़े। चलिए हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पर्म और जेनेसिस से, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब हमारे सामने बात आती है, एक एक की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस इन विच स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स वे ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। यानी कि स्पर्मेटोगोनियल जो स्टेम सेल होती हैं, ठीक है, अब देखिए, ये स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, स्पर्म्स मदर सेल कह लीजिए। ठीक है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं जर्म सेल्स, या फिर इसी को आप कह लीजिए जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तीनों के नाम एक ही हैं, काम भी सबका एक ही है। या तो आप इसे कह लीजिए स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, या फिर कह लीजिए स्पर्म मदर सेल, या फिर कह लीजिए जर्म सेल्स, या फिर कह लीजिए जर्मिनल एपिथेलियम। सबका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर ये बताने का क्या काम कर रहे हैं कि स्पर्म मदर सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ जो है वो किसका नाम है, स्पर्म्स का ही नाम है क्या, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो बेसिक मतलब क्या है इसका कि स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल या फिर स्पोर मदर से स्पर्म मदर सेल्स या फिर जर्मिनल एपिथेलियम मदर सेल, जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म्स का निर्माण क्या कहलाता है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए, और क्या लिख रहा है कि माइटोसिस और मियोसिस का एक इसमें भी रोल होता है, माइटोसिस मियोसिस होते हैं, उसके द्वारा ये बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के बाद ये प्यूबर्टी पर आकर ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पर आकर ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, ड्यूरेशन की हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 74 डेज होती है। इसमें आपके इंक्लूड है किसके, ट्रांसपोर्ट ऑन डक्टल सिस्टम इट टेक्स 3 मंथ्स, यानी कि जो आपकी डक्ट्स होती हैं उन तक पहुंचने में ये 3 मंथ का समय ले लेता है। ठीक है, यदि हम लोकेशन की बात करें कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया है वो कहाँ हो रही है, तो ये लोकेशन होती है आपकी सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। एपिडेडिमिस के अंदर आपका मैचुरेशन होता है और स्टोरेज होते हैं कब तक, जब तक कि इजैकुलेशन नहीं हो जाता। ठीक है,
यदि हम पर्पस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये है क्रोमोसोम्स के नंबर्स को ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करते हैं कौन, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम की जो प्रक्रिया है ये काम करती है। देखिए जब हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने टेस्टिस पढ़े, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे। उस टेस्टिस की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट थी वो कौन सी थी, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जब अपन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की टीएस लेते हैं या फिर एलएस लेते हैं तो वो कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती है। इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो एक कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, और दूसरी कोशिकाएं होती हैं लेडिंग सेल्स। हम जानते हैं सर्टोली कोशिकाएं जो स्पर्म्स आपके जो मैच्योर हो रहे हैं उनको पोषण देने यानी न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, और जो लेडिंग कोशिकाएं हैं वो आपके हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो हो रही होती है, और आगे हम देखेंगे किस तरीके से ये परफॉर्म होती है। एपिडिडमिस के अंदर जो आपके स्पर्म्स हैं वो स्टोर रहते हैं और मैच्योर होते रहते हैं जब तक कि एजैगुलेशन नहीं हो जाता। अब आती है हमारे सामने बात कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, तो वो देखिए क्या होता है कि मान के चलिए एक पेरेंट है, ठीक है, एक पेरेंट है मेल और फीमेल। देखिए सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, यानी उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उनकी जो प्राइमरी जो शर्त है, पहली कंडीशन क्या होती है कि पेरेंट्स दो होने चाहिए और दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। तो मेल का जो बॉडी बनी है वो 46 क्रोमोसोम्स से मिलकर बनी है, और फीमेल की जो बॉडी बनी है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जब हम इनके गैमेट्स की बात करते हैं तो गैमेट्स के अंदर इसके 23 क्रोमोसोम्स मेल से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं आपके फीमेल्स के। ठीक है, तब जाकर आपकी जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी उसमें कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 46, यानी कि एक 23 का जो पेयर आएगा वो आएगा आपका मेल से, और 23 का जो पेयर आएगा वो आएगा फीमेल से। इस तरीके से ऑफ स्प्रिंग में 46 क्रोमोसोम्स आपके बनेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि प्रिजर्व नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि संतान जो संतति उत्पन्न होने वाली है किसी भी पेरेंट्स की, उनके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जरूरी होता है। अभी हम समझेंगे किस तरीके से ये सारी क्रिया परफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की मैंने बेसिक जानकारी बता दी कि किस तरीके से ये कहाँ होती है। ठीक है, चलिए अब हम एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझ लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होती है। देखिए जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, यानी भ्रूणीय विकास जब चल रहा होता है तो वहाँ पर आपकी जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स मैंने आपको बताई, जर्मिनल एपिथेलियम कह लीजिए या फिर उन्हें आप स्पर्मेटोगोनियल जर्म सेल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ये टेस्टिस के अंदर आपकी एकत्रित हो रही होती हैं, और टेस्टिस में भी कहाँ हो रही होती हैं, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर एकत्रित हो रही होती हैं, और इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं, हमारे स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है, यानी कि इसके 2 स्टेप होते हैं मेनली। पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, और दूसरी जो आपकी प्रक्रिया होती है वो होती है स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए मैं आपको नाम से क्लियर करा दूंगा, एक ही बार में आपके सबको समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी स्पर्मेटिड्स का बनना पहली प्रक्रिया होगी, दूसरे नंबर पर बनेगा आपका स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे एक बार आपके, किस तरीके से बनेंगे वो मैं बताऊंगा। स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा आपका प्रीमोर्डियल जर्म सेल, या फिर आप कह लीजिए स्पर्मेटोगोनियल जर्म सेल से इसका निर्माण होगा। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है, आपका स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे एक बार, फिर उनसे स्पर्म्स जब बनेगा मैच्योर होके तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि इसके नाम में भी आप लोग देख पा रहे हैं 2 शब्दों से इसका नाम मिलकर बना है, एक है आपका स्पर्म्स और दूसरा है जेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है, आपका स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब एक सेकेंड देखिए हम इसकी प्रोसेस एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये क्रिया होती है। पहले नंबर पर मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपकी प्रक्रिया होगी क्या, स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम समझते हैं। हमने लिया सबसे पहले जर्म सेल्स को, ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या नाम आप उसके ले सकते हैं। इसके अंदर होगा आपका क्या, माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, इसके अंदर कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न, माइटोसिस कह लीजिए आप। ठीक है, जब जर्म सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा तो इस माइटोटिक डिवीज़न से आपकी एक कोशिका बनेगी जिसे अपन कहेंगे 2n। ठीक है, और ये कोशिका कहलाएगी आपकी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनियम को ही क्या कहेंगे अपन, स्पर्म मदर सेल, SMC। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से आपका क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा, यानी कि माइटोसिस प्रोसेस होगी, और इस माइटोटिक्स प्रोसेस के अंदर फिर से आपकी कोशिकाएं बनेंगी 2n दोबारा। जैसा कि आपको पता है कि जो माइटोसिस डिवीज़न है वो एक प्रकार का सेम प्रोसेस होती है, यानी कि कोशिकाओं का सिर्फ नंबर बढ़ता है, उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ नहीं होता है। ठीक है, फिर से आपका माइटोटिक डिवीज़न होगा और फिर से आपकी क्या बनेंगी, 2n कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 2n कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये 2n कोशिका बन गई, अब इस कोशिका का नाम बदल गया यहाँ पर, और इस कोशिका का नाम हो गया आपका क्या, प्राइमरी स्पर्मेटिड्स, सॉरी, अब इस कोशिका का नाम क्या हो गया आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, स्पर्मेटोसाइट का मतलब क्या होता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने वाली कोशिका क्या कहलाती है, स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितनी बनी, देखिए नंबर्स में 4। ठीक है, 4 इन नंबर्स ये बनी। अब हम चारों को लेने के बजाय हम क्या ले लेते हैं, सिर्फ एक स्पर्मेटोसाइट्स को ले लेते हैं, जो एक स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर हो रहा होगा वो सबके अंदर हो रहा होगा। ठीक है, फिर से समझिए, जर्म सेल्स के अंदर आपका माइटोटिक डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगा, और एक कोशिका बनेगी जिसे अपन कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्मेटोगोनिया। वो अपने नंबर्स में वृद्धि करेगी, और यहाँ पर कौन सा डिवीज़न हो रहा है आपका, दोबारा माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस होने के बाद फिर से माइटोसिस होगा सॉरी, और फिर से 2n करके कोशिकाएं आपकी बढ़ती जाएंगी। यानी अब यहाँ पर ये अपना नंबर बढ़ा रही हैं, तो इस फेज़ को अपन क्या कह देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़ या फिर गुणन प्रावस्था। ठीक है, 3 चरण होंगे इसके, हम एक एक बात करेंगे। सबसे पहला चरण आ रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि गुणन अवस्था। यहाँ पर सिर्फ इनका नंबर्स बढ़ रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब एक 2n कोशिका ले ली हमने, 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, जो एक के साथ होगा वो चारों के साथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा फेज आएगा, उस दूसरे फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज। दूसरे फेज को क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ कोशिका अपने आकार में वृद्धि करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोशिका छोटी है लेकिन उसने अपने आकार में वृद्धि कर ली, और आकार में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में वृद्धि हुई, उसके न्यूक्लियस में वृद्धि हुई। ठीक है, न्यूक्लियस का आकार बढ़ा, साइटोप्लाज्म का वृद्धि हुई साइटोप्लाज्म में, तो उसने अपना आकार बढ़ा लिया, और इसे अपन क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं, यानी कि उसकी ग्रोथ हुई कोशिका की। ठीक है, अब यहाँ पर जाके आपके इसके अंदर तीसरा स्टेज आएगी 2n के अंदर, वो क्या होगी वो देखिए। अब ये जो 2n है जो कि ग्रोथ फेज में एंट्री कर चुकी थी, अब इस ग्रोथ फेज के अंदर अब यहाँ पर डिवीज़न होंगे आपके मियोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कौन से डिवीज़न होने लगेंगे, मियोसिस डिवीज़न होने लगेंगे, यानी कि अब यहाँ पर रिडक्शनल डिवीज़न आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस n से आपकी हैप्लॉइड कोशिकाएं बनेंगी जो n बन जाएंगी। और अब इनका नाम चेंज हो गया, और अब इनका नाम क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। इनका नाम हो गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाएं बन गई, और यहाँ डिवीज़न कौन सा हुआ, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, ये एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीज़न होता है, यानी कि अब 2n से डिप्लॉइड से किसनी बन गई, हैप्लॉइड कोशिकाएं बन गई। फिर से एक मियोसिस होगा। ठीक है, और इसको कहेंगे अपन क्या, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और फिर से डिवीज़न से क्या बनेंगे, आपकी 4 स्पर्मेटो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद 4 आपकी कोशिकाएं बनेंगी, और अब इन कोशिकाओं का नाम हो गया आपका क्या, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब देखिए हम पहले स्टेप पे लौटते हैं। पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी कि पहले नंबर का जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। जर्म सेल से माइटोटिस डिवीज़न हुआ उसके अंदर, और माइटोसिस होने के बाद उसमें स्पर्मेटोगोनियम बनी।
फिर से माइटोसिस डिवीजन हुआ, 2n कोशिकाएं बनी, फिर से माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस, और उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हुआ। फिर वो ग्रोथ फेज में एंट्री करी, ग्रोथ फेज में एंट्री करने के बाद उसमें 2n बनी, यानी उसने अपने आप में ग्रोथ किया, और वही कोशिका आपकी अगले फेज में चली गई, और इस फेज का नाम हो गया आपका क्या, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, ठीक है। यहाँ पर आपके रिडक्शनल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, और उससे क्या बन जाएगी, आपकी स्पर्मेटिड्स बन जाएगी, यानी कि आपकी स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब दूसरी जो स्टेप मैंने आपको बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि स्पर्मेटिड्स से आपके क्या बनने लग जाएंगे, स्पर्म्स बनने लग जाएंगे, और इन स्पर्म्स को क्या बोला जाएगा, आपका जो आपकी एक यूनिट होती है किसकी, गैमेट्स कहते हैं अपने से, क्या, मेल गैमेट, ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा हमने देखी क्या थी कि जर्म सेल से क्या बनना, स्पर्म्स बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बता दिया। 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। सबके अंदर किस तरीके से होता है वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि अब हमारे पास स्पर्म्स बनके तैयार हो चुके हैं। 2 कोशिकाओं ने इनकी हेल्प करी, एक आपकी सरटोली सेल्स और एक आपकी लेडिंग सेल्स, ठीक है। सरटोली कोशिकाओं ने इसे पोषण दिया, न्यूट्रिशन दिया, और लेडिंग कोशिकाओं ने अपने जो हार्मोन थे वो सीक्रेट करे। इस तरीके से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब स्पर्मियोजेनेसिस को एक बार यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से होता है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्मॉल राउंड इन स्पर्मेटिक सेल्स इन टू स्पर्मेटोजोन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, यानी कि ये गोल कोशिका है क्या, स्पर्मेटिड्स से क्या बन गया, आपका एक स्पर्म बन गया, ठीक है। अब हम एक बार स्पर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे स्पर्मेटोजोन्स कह देते हैं, स्पर्म्स कह देते हैं, कई सारे इसके नाम हैं। ये देखिए हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी कि एन, ठीक है। मोटाइल होता है यानी कि ये गति कर सकता है, हम जानते हैं गैमेट सेल है, ठीक। और 3 इसके पार्ट होते हैं, हेड, नेक और बॉडी या फिर टेल, ठीक है। 3 इसके पार्ट होते हैं। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि ये मोटाइल होता है, और जो आपके ओवम होगा वो ओवम क्या होगा, आपका नॉन मोटाइल, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्सोनीमा का मतलब क्या होता है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द टेल दैट प्रोपोल्स स्पर्म्स 9+2 स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि एक माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है उसकी पूंछ में जाके, जो कि 9+2 स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। एक्रोसोम जिसे अपन हेड ऑफ स्पर्म्स कह देते हैं, वो किससे बनता है, गोल्जी एपरेटस से उसका निर्माण होता है, और उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में उसकी हेल्प करते हैं। जब वो फर्टिलाइजेशन में आपके ओवम को भेदता है, यानी कि उसको पंक्चर करता है, तो वहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकलते हैं जिससे आसानी से वो उसमें एंटर कर जाता है। स्पाइरल अरेंजमेंट होते हैं उसकी नेक के पास, और उसे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें हेल्प करते हैं, आपकी बीच में माइटोकॉन्ड्रिया लगे हुए होते हैं। स्पीड की बात करें तो 1 से 4 mm प्रति मिनट इनकी स्पीड होती है। लाइफ साइकिल की बात करें हम इनकी लाइफ स्पैन की, तो एजैकुलेट होने के बाद 1 से 2 दिन तक कोई भी स्पर्म से जिंदा रह जाता है, ठीक है। ये इसकी एक्रोसोम है यानी कि कैप है, और ये किससे बनती है, गोल्जी एपरेटस से इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया यहाँ पर।